नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा, जिसको कि हम आशा बोलते हैं, आशा वर्कर बोलते हैं। तो उसका फुल फॉर्म होता है ए फॉर एक्रीडिटेड, एस फॉर सोशल, एच फॉर हेल्थ एंड ए फॉर एक्टिविस्ट। तो आशा के बारे में जानेंगे। वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो जो NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसका जो मुख्य कंपोनेंट है वो क्या है? इज टू प्रोवाइड एवरी विलेज इन द कंट्री विद ए ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट आशा और एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का की कंपोनेंट ये था कि हर एक गांव को, कंट्री के हर एक गांव को एक ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट देना, जिसको कि हम बोलते हैं आशा या एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो हर गांव में जो 1000 की पॉपुलेशन होती है उस पर होती है एक आशा वर्कर, सेलेक्टेड फ्रॉम द विलेज इटसेल्फ। और ये कहाँ से सेलेक्ट होती है? जिस विलेज की ये होती है वहीं से इसको सेलेक्ट किया जाता है। अकाउंटेबल टू इट, द आशा विल बी ट्रेन टू वर्क एज एन इंटरफेस बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो जो कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं उस विलेज में और जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, यानी कि कोई PSC है या फिर वहाँ पे जो भी पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? आशा के द्वारा। फॉलोइंग आर द की कंपोनेंट ऑफ आशा। अब की कंपोनेंट ऑफ आशा क्या है? आशा मस्ट प्राइमरीली बी वुमेन रेजिडेंट ऑफ द विलेज, मैरिड, विडोड, डाइवोर्स्ड, प्रेफरेबली इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 45 ईयर। तो इसकी एज लगभग ये प्रीफर किया जाता है कि 25 से 45 साल की हो और वुमेन रेजिडेंट हो उस विलेज की, मैरिड भी हो सकती है, विडो भी और डाइवोर्सी भी। शी शुड बी ए लिटरेट वुमेन, एक शिक्षित वुमन होनी चाहिए वो, विद ड्यू प्रेफरेंस इन सिलेक्शन टू दोज हु आर क्वालिफाइड अप टू 10 स्टैंडर्ड, मतलब कि 10th स्टैंडर्ड जो है वो उसने क्वालिफाई किया हुआ हो, वेयर एवर दे आर इंटरेस्टेड एंड अवेलेबल इन गुड नंबर। आशा विल बी चूजन थ्रू ए रिगरस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इसमें सिलेक्शन के लिए एक रिगरस प्रोसेस होती है, इन्वॉल्विंग वेरियस कम्युनिटी ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आंगनवाड़ी इंस्टीट्यूशन, द ब्लॉक नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, विलेज हेल्थ कमेटी एंड द ग्राम सभा। तो ये सारे इसको सेलेक्ट करते हैं मिलके। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आशा इज बीइंग सीन एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आशा की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आशा विल हैव टू अंडरगो सीरीज ऑफ ट्रेनिंग, तो इनको जो ट्रेनिंग की सीरीज थ्रू गुजरना होता है, एपिसोड, टू एक्वायर द नेसेसरी नॉलेज, स्किल एंड कॉन्फिडेंस फॉर परफॉर्मिंग हर स्पेल्ड आउट रोल, जिससे कि जो उसको रोल दिया गया है उसको परफॉर्म करने के लिए उसमें आवश्यक नॉलेज, स्किल और कॉन्फिडेंस आए। इसके लिए उसे किससे गुजरना होता है? सीरीज ऑफ ट्रेनिंग से गुजरना होता है। द आशा विल रिसीव परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, तो जो उसकी परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से उसको इंसेंटिव दिया जाता है। फॉर प्रमोटिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, कि वो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको प्रमोट करे। रेफरल एस्कॉर्ट सर्विसेज फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, RCH जो है उनकी जो रेफरल सर्विसेज हैं या एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करे। एंड अदर हेल्थ केयर प्रोग्राम and construction of household toilets. Then empowered with knowledge and a drug kit to deliver first contact health care, तो उसके पास नॉलेज हो, ड्रग किट हो, जैसे कि वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट हेल्थ केयर दे सके। एवरी आशा इज एक्सपेक्टेड टू बी ए फाउंटेन हेड ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन हर विलेज। उसकी जो विलेज है उसमें पब्लिक हेल्थ जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को वो बढ़ावा देती है। आशा विल बी द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल फॉर एनी हेल्थ रिलेटेड डिमांड, कोई भी हेल्थ रिलेटेड डिमांड है तो फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल कौन है? आशा। डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी गरीब हैं या वंचित वर्ग हैं एक तरह से, तो वो अपनी हेल्थ रिलेटेड डिमांड किसके पास पहले लेके जाते हैं? आशा। स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, और इस डिप्राइव्ड पॉपुलेशन में मेनली कौन है? वुमेन और चिल्ड्रन, वो फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेस हेल्थ सर्विसेज, जिनको हेल्थ सर्विसेज सुलभ नहीं होती हैं। आशा विल बी हेल्थ एक्टिविस्ट
इन द कम्युनिटी हु विल क्रिएट अवेयरनेस। इसके अलावा ये हेल्थ एक्टिविस्ट भी होती है जो कि कम्युनिटी में हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करती है, अवेयरनेस पैदा करती है ऑन हेल्थ एंड इट्स सोशल डिटर्मिनेंट्स एंड मोबिलाइज द कम्युनिटी टुवर्ड लोकल हेल्थ प्लानिंग एंड इंक्रीज यूटिलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज। तो ये अवेयरनेस देती है। इसके अलावा जो कम्युनिटी है उसको लोकल हेल्थ प्लानिंग की तरफ मोबिलाइज करती है और इंक्रीज यूटिलाइजेशन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे हो, ये इसको बढ़ाती है। शी वुड बी ए प्रोमोटर ऑफ गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस, जो अच्छी हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करती है ये। एंड विल ऑल्सो प्रोवाइड ए मिनिमम पैकेज ऑफ क्यूरेटिव केयर एज अप्रोप्रिएट एंड फिजिबल फॉर द लेवल एंड मेक टाइमली रेफरल। तो जो भी क्यूरेटिव केयर का मिनिमम पैकेज है उसको प्रोवाइड करती है और अप्रोप्रिएट और फिजिबल जो केयर होती है, अप्रोप्रिएट और फिजिबल जो क्यूरेटिव केयर है वो प्रोवाइड करना, और जो टाइमली रेफरल करना, यदि कोई ऐसे केस को रेफर करना जरूरी तो उसको टाइमली रेफर करना। आशा विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कम्युनिटी ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, बेसिक सैनिटेशन, हाइजीन प्रैक्टिस, हेल्दी लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, information on existing health services and the need for timely utilization of health and family welfare services। तो जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना और नीड फॉर टाइमली यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज का टाइमली यूटिलाइजेशन करना, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और इसके अलावा जो हेल्थ डिटर्मिनेंट्स हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, बेसिक सैनिटेशन, हाइजीनिक प्रैक्टिस, हेल्दी लिविंग, वर्किंग कंडीशन, इनके बारे में भी वो इंफॉर्मेशन देती है। शी विल काउंसिल वुमेन ऑन बर्थ प्रिपेयर्डनेस, कि बर्थ के लिए कैसे तैयार होना है, इम्पोर्टेंट ऑफ सेफ डिलीवरी कितनी इंपॉर्टेंस है उसका महत्व के बारे में बताना, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ कॉमन इन्फेक्शन इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को कैसे, एंड केयर ऑफ यंग चाइल्ड, और जो छोटा बच्चा है उसकी केयर कैसे की जाए। आशा will mobilize the community and facilitate them in accessing health and health related services। तो मोबिलाइज करती है कम्युनिटी को और फैसिलिटेट करती है उनको कि वो एक्सेस उनको सुलभ हो हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल एट द आंगनवाड़ी, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जैसे कि इम्यूनाइजेशन है, एंटीनेटल चेकअप है, एएनसी, पोस्टनेटल चेकअप है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, इन सब के बारे में बताती है कि आपको कहाँ पर उपलब्ध होंगे और क्यों जरूरी है। इसके अलावा सैनिटेशन एंड अदर सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। शी विल एक्ट एज ए डिपोट होल्डर की तरह काम करती है फॉर एसेंशियल प्रोविजन बीइंग मेड अवेलेबल और हैबिटेशन लाइक oral rehydration therapy, ORS, iron folic acid tablet, IFA, chloroquine, disposable delivery kit, TDK, एंड ओरल पिल्स एंड कंडोम्स। तो इनका क्या है, डिपोट होल्डर है एक तरह से वो। एट द विलेज लेवल इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट आशा कैन नॉट फंक्शन विदाउट एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो उसको आशा को किसकी जरूरत होती है, एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की। वुमेन्स कमेटी लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेन्स हेल्थ कमेटी है, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी है ऑफ ग्राम पंचायत, पेरिफेरल हेल्थ वर्कर स्पेशली ANM एंड आंगनवाड़ी वर्कर and the trainer of ASHA and in service periodic training would be a major source of support to ASHA, ये support करते हैं। then आता role and responsibility of ASHA क्या है, to provide information to the community regarding existing health services, जो existing health services हैं उनके बारे में community को information देना। then mobilize the community in accessing health related services, उनको मोबिलाइज करना कम्युनिटी को कि उनकी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज कहाँ पर एक्सेस होंगी, आंगनवाड़ी सेंटर में, सब सेंटर में, PSC में, CSC में। एंड मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स एंड डॉट्स प्रोवाइडर्स, मेडिकल केयर देना। एक्ट्स एज ए डिपोट होल्डर फॉर ORS, IFA, टैबलेट, OCP, कंडोम्स,
Inform about birth and death in her village and disease outbreak in the community sub-center PSC. Counsel women on birth preparedness, safe delivery, breastfeeding, complementary feeding, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये बस एक तरह से इसको पॉइंट आउट कर दिया गया है। Accompany pregnant women requiring treatment, admission to PSC CSC, home visit after delivery. होम डिलीवरी है तो 7 विजिट करती है वो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो 6 विजिट, और डिलीवरी बाय LSCS है तो 5 विजिट। अब रोल ऑफ आशा विद आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर के साथ क्या रोल है? ऑर्गेनाइज विलेज हेल्थ डे वंस ट्वाइस ए मंथ, एक मंथ में एक बार या 2 बार विलेज हेल्थ डे ऑर्गेनाइज करना। आंगनवाड़ी वर्कर एक्ट एज ए रिसोर्स पर्सन फॉर ट्रेनिंग ऑफ आशा, आशा की ट्रेनिंग के लिए आंगनवाड़ी वर्कर क्या है? रिसोर्स पर्सन की तरह काम करते हैं। आंगनवाड़ी worker will update the list of eligible couple and infant. Asha will support the Anganwadi worker in mobilizing pregnant and lactating women and their infant for supplementary nutrition. The role of Asha with ANM, auxiliary nurse wife, training करना आशा की, organize village health day at Anganwadi center, educate Asha on danger sign of pregnancy and labor, ensure that Asha gets compensation for her performance and TADA for attending training. तो ये काम होता है किसका? रोल ऑफ आशा विद ANM। आशा की ट्रेनिंग करती है ANM और विलेज हेल्थ डे ऑर्गेनाइज करती है, प्रेगनेंसी और लेबर के जो डेंजर साइन है उसके बारे में आशा को बताती है, और आशा गेट कंपनसेशन ऑफ फॉर हर परफॉर्मेंस, तो ये इंश्योर करती है कि उसको अपनी परफॉर्मेंस के लिए कंपनसेशन मिला है या नहीं है, और अटेंडिंग ट्रेनिंग के लिए उसको TADA मिला है कि नहीं मिला है। तो आज का हमारा टॉपिक था आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।